नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रवाल भित्तियाँ होती क्या है। तो प्रवाल भित्तियाँ एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने का खोल बनाते हैं तथा मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने में लग जाता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर विस्तृत भित्ति बन जाती है जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो जो प्रवाल भित्ति है वो मूंगों के द्वारा बनाई गई होती है। वो एक मूंगा जब मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तरी तथा 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि सामुद्रिक वर्षावन किसे कहा गया है। अब हम देख रहे हैं प्रवाल के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए उच्च तापक्रम आवश्यक होता है। नंबर 2, प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं। 200 से 250 फीट से अधिक गहराई में प्रवाल मर जाते हैं क्योंकि इसके बाद सूर्य प्रकाश प्रविष्ट नहीं हो पाता है और प्रवाल के लिए यथोचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तीसरा है, प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है और वह मर जाते हैं। नंबर 4, सागरीय लवणता प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है जबकि चूना प्रवाल का प्रमुख भोजन होता है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27 से 30 प्रति 1000 ग्राम होनी चाहिए। नंबर 5 है, पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है। यही कारण है कि नदियों के मुहाने के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं क्योंकि स्वच्छ जल में पोषक तत्वों की कमी होती है। नेक्स्ट है, सागरीय तरंगे तथा धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती हैं क्योंकि इनके प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है, यानी सागरीय तरंगों और धाराओं के द्वारा प्रवालों को भोजन पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि बंद सागरों में कम प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवाल के विकास के लिए अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर प्रवाल अपना घरौंदा बनाते हैं। इन अंतःसागरीय चबूतरों की स्थिति सागर तल के ऊपर 50 फैदम तक होनी चाहिए। यदि 50 फैदम से अधिक है तो उसके ऊपर प्रवालों का विकास नहीं होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार। तो महासागरों में मिलने वाली प्रवाल भित्तियों को 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है और आकृति के आधार पर हम इन्हें 3 वर्गों में रख सकते हैं। नंबर 1 है तटीय प्रवाल भित्ति, नंबर 2 है अवरोधक प्रवाल भित्ति और नंबर 3 वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो ये जो है ये तीनों प्रकार की भित्तियाँ आकृति के आधार पर वर्गीकृत की गई है। दूसरा वर्गीकरण है स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को 2 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ और नंबर 2 है सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियाँ। यहाँ हम देख रहे हैं तटीय प्रवाल भित्ति। तो तटीय प्रवाल भित्ति क्या होती है? जो तट के समीप महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका सागरवर्ती भाग खड़ा और तीव्र ढाल वाला होता है और ऊपरी सतह असमान तथा ऊबड़ खाबड़ होती हैं। भित्तियाँ यद्यपि स्थलीय भाग से सटी रहती है परंतु कभी कभी इनके और स्थल भाग के बीच में अंतराल हो जाने के कारण छोटी लैग्यून का निर्माण हो जाता है जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। तो इस प्रकार की भित्तियाँ सकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा और मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं तटीय प्रवाल भित्ति को स्लाइड में दिखाया गया है कि तटीय प्रवाल भित्तियाँ किस तरह की होती हैं। दूसरी प्रकार की भित्तियाँ हैं अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ। सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उनके समानांतर स्थित वृहद आकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये सभी प्रकार की भित्तियों से लंबी, विस्तृत, चौड़ी तथा ऊंची होती है। इनका ढाल 45 डिग्री होता है परंतु कुछ ढाल 15 से 25 डिग्री तक ही होता है।
तट तथा इनके बीच विस्तृत किंतु छिछली लैग्यून का आविर्भाव हो जाता है। अवरोधक भित्तियां लगातार अविच्छिन्न रूप में नहीं मिलती है, बल्कि स्थान स्थान पर टूटी होती है, जिस कारण लैग्यून का संबंध खुले सागर से बना रहता है। इन अंतरालों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं, जिनसे होकर जलयान भी आ जाते हैं। विश्व की सर्व प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील की लंबाई में पाई जाती है। इसका उत्तरी सिरा तट से 80 मील तथा दक्षिणी सिरा 7 मील दूर स्थित है। इस तरह प्रवाल भित्ति की तट से दूरी 20 से 30 मील के बीच में पाई जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अवरोधक प्रवाल भित्ति को स्लाइड में दिखाया गया कि अवरोधक प्रवाल भित्ति किस तरह की होती है, और ये जो दिखाया गया है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। तीसरी प्रकार की प्रवाल भित्ति है एटोल। ये घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटोल कहा जाता है। इसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, परंतु इसका कोई न कोई भाग अवश्य खुला रहता है। इसके बीच में लैग्यून होती है, जिसकी गहराई 40 से 70 फैदम तक होती है। एटोल 3 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 है वे एटोल, जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता, केवल प्रवाल की वलयाकार श्रेणियां ही पाई जाती है। नंबर 2 वे एटोल, जिनके मध्य में द्वीप पाया जाता है। और नंबर 3 वे एटोल, जिनके मध्य में पहले से तो द्वीप नहीं रहता, परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसा बन जाता है। इन्हें प्रवाल द्वीप या एटोल द्वीप कहा जाता है। एटोल एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिकता से पाए जाते हैं। फुराफूटी एटोल एक प्रसिद्ध एटोल है। इस फुराफूटी एटोल के बारे में कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लाइड में एटोल को दिखाया गया है कि एटोल किस तरह की होती है। यहाँ एक अन्य प्रकार की एटोल के बारे में बताया गया है इस स्लाइड में। अब है प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। नंबर 1 है अवतलन सिद्धांत और दूसरा है स्थिर स्थल सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत के अंतर्गत डार्विन का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और स्थिर स्थल सिद्धांत के अंतर्गत मर्रे, अगासिज, डेली आदि के सिद्धांत है। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन 1837 में किया, किंतु 1842 में उसमें संशोधन किया। डेली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में किया। अमेरिकी भू आकृति विज्ञानवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने 1914 से 1918 में प्रवाल भित्तियों के निर्माण संबंधी प्राचीन सिद्धांत अवतलन सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। यहाँ हम देख रहे हैं प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 है डार्विन का सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत और डेविस की संकल्पना। इन सिद्धांतों को हम अलग से अपने किसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंत में आप सभी का धन्यवाद और यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।